Good morning. Today I'll discuss system function of a linear time invariant, that is LTI system, and a problem related to it. Okay. So impulse response जो है वो मैं रेगुलर क्लासेस जब चल रही थी बहुत सारे क्लासेस ले चुकी हूँ उसके बारे में, बट आज जो क्लास है ना, मैं इम्पल्स रेस्पॉन्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी. आज मैं डिस्कशन करूँगी सिस्टम फंक्शन के बारे में. ओके. सो सिस्टम फंक्शन क्या है? जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एन क्या है? आपकी इम्पल्स रेस्पॉन्स. जब उसका जेट ट्रांसफॉर्म लेते हो तब हम लोग डिनोट करते हैं एच ऑफ जेड, बट उसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, उसके लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा. मैं डेराइव करके दिखाऊंगी. बट कीप इन माइंड, जब भी आप जेट ट्रांसफॉर्म कोई भी सिग्नल का लेते हो उसको कैपिटल में डिनोट करते हो, एंड जो सिग्नल टाइम डोमेन में रहता है उसको स्मॉल में डिनोट करते हो. सो इम्पल्स रेस्पॉन्स को आपने कैसे डिनोट किया था? स्मॉल एच ऑफ एन, क्योंकि एन जो इंडेक्स है वो टाइम डोमेन में है. एंड जब उसका जेड ट्रांसफॉर्म लोगे उसको कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल एच ऑफ जेड. ओके. सो फॉलो माई लेक्चर नोट. जस्ट आई एम राइटिंग. सो आपके इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है वो है क्या है? एच ऑफ ए. सपोज ये एक सिस्टम है, आपने एक सिग्नल दिया एक्स ऑफ एन, वाई ऑफ एन, आपको आउटपुट मिला. रेस्पॉन्स मीन्स क्या है? आउटपुट. ओके. सो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एक ऑपरेशन तो होता है ना, तब जाकर आपको आउटपुट मिलता है. सो वाई ऑफ एन को आप कैसे लिखते हो? टाइम डोमेन का बात मैं कर रही हूँ. एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन होता है टाइम डोमेन में. सो आपको रेस्पॉन्स पाने के लिए जो सिग्नल आप इनपुट सप्लाई करते हो उसको कन्वर्ट करते हो एच ऑफ इम्पल्स रेस्पॉन्स के साथ. ओके. सो सिस्टम फंक्शन फिर क्या है? अगर आप जेड ट्रांसफॉर्म लोगे, सपोज जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन, मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल वाई ऑफ जेड. जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन, मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल एक्स ऑफ जेड. एंड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एन, मैं डिनोट कर रही हूँ कैपिटल एच ऑफ जेड. ऑलवेज कीप इन माइंड, जब भी आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो, जब फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बताई थी, तो आप कैपिटल में लिखोगे एंड टाइम डोमेन सिग्नल वो स्मॉल में रहेगा, एंड उसका ट्रांसफॉर्म जब लोगे वो कैपिटल में लिखोगे. ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट. ओके. नाउ सी, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन. मैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में जेड ट्रांसफॉर्म जब पढ़ाई थी, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में बताई थी, अगर आपके टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है वो जेड डोमेन में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन. दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. जेड डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है. इसका मतलब है फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन आई राइट दिस एज वाई ऑफ जेड. ओके, आई एम राइटिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन इज इक्वल टू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन. मैं दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म ले रही हूँ. ओके. इज ओके. नाउ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ एन को मैं क्या डिनोट कर रही हूँ? वाई ऑफ जेड. नाउ ये जो कन्वोल्यूशन है, अगर आप टाइम डोमेन में सिग्नल कन्वर्ट है तो जेड डोमेन में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. इसका मतलब है एक्स ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ. सो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ कन्वोल्यूशन ऑफ ए सिग्नल बिकम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इच सिग्नल. मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इच सिग्नल. ओके. नाउ सी, मैं क्या बताई, सिस्टम फंक्शन को हम लोग क्या डिनोट करते हैं? एच ऑफ जेड में. एच ऑफ जेड का वैल्यू मुझे पाना है. एच ऑफ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड. सो आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन सिस्टम फंक्शन ऑफ ए एलटीआई सिस्टम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सो एच ऑफ जेड क्या है ना? जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, वो होगा आपकी एच ऑफ जेड. उसके बाद लिख देना द ट्रांसफॉर्म एच ऑफ जेड इज कॉल्ड व्हाट? सिस्टम फंक्शन. सो डोंट बी कंफ्यूज्ड. इन टाइम डोमेन एच ऑफ एन को मैं क्या बोलती हूँ? इम्पल्स रेस्पॉन्स, और उसको भी बोला जाता है यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स. बट एच ऑफ जेड को क्या बोलूँगी? सिस्टम फंक्शन. सो सिस्टम फंक्शन है जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट. ओके. नाउ सी,
नॉर्मली आप अगर मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिखते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई बाई सपोज 2 डी वाई बाई डी टी, इस टाइप का फॉर्मेट में वो रहता है, समथिंग इक्वल्स टू दिस। बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट डोमेन आप क्या करते हो, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रहता है, क्या रहेगा, डिफरेंस इक्वेशन। तो इस टाइप का लिखोगे वाई ऑफ एन प्लस 3y ऑफ n माइनस 1 प्लस 2y ऑफ n माइनस 2 इक्वल्स टू, सपोज मैं लिख रही हूँ x ऑफ n और प्लस x ऑफ n इक्वल्स टू 0 सपोज, क्योंकि मैं बताई थी आपको रिकर्सिव सिस्टम जब पढ़ाई थी, सॉरी रिकर्सिव सिस्टम में क्या पढ़ाई थी, अगर ये आप इनपुट देते हो यहाँ पे y ऑफ n है, बार बार रिकॉल करता है, मीन्स आपके आउटपुट जो है ना y ऑफ n माइनस 1 फिर y ऑफ n माइनस 2, सपोज आप अभी कैलकुलेट करना चाहते हो, आप अगर उसके प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट हो तो y ऑफ n माइनस है, प्रीवियस टू प्रीवियस है y ऑफ n माइनस 2, कोई भी इंस्टेंट के लिए प्रीवियस n माइनस 2 में से उसका प्रीवियस, बट उस टाइम अगर वो आप इनपुट देते हो एंड प्रीवियस आउटपुट पे वो डिपेंडेंट है, तो इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, इस टाइप का। रिकर्सिव सिस्टम में मैं बताई थी कि आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट्स, ओके। सो यहाँ पे आप अगर इस टाइप का इक्वेशन रहता है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे सिस्टम फंक्शन, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, y ऑफ n इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से, ये एक इक्वेशन है, मीन्स इक्वेशन से लिख सकती हूँ y ऑफ n इक्वल्स टू माइनस 3y ऑफ n माइनस 1 माइनस 2y ऑफ n माइनस 2 माइनस x ऑफ n, ओके। इधर अगर आप ऐसे प्लस x ऑफ n रखोगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, या इस टाइप का प्लस x ऑफ n रख के भी इक्वेशन बना सकते हो, ओके। कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस में बस डिफरेंस है, इस टाइप का रख सकते हो। अगर मैं इस टाइप का रखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो प्लस था वो प्लस x ऑफ n रहेगा, ओके। सो इन जनरलाइज अगर मैं करूँगी, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, k इक्वल्स टू 1 to 2 a k y ऑफ n माइनस k प्लस x ऑफ n, ओके। सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे होगा क्या, अगर k 1 हुआ यहाँ पे क्या आएगा, y ऑफ n माइनस 1 आएगा, अगर k 2 हुआ यहाँ पे क्या आएगा, y ऑफ n माइनस 2 आएगा। एंड सी, जब k 1 है उसका कोफिशिएंट y ऑफ n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे मैं माइनस ले चुकी हूँ अंदर, तो y ऑफ n माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। जब k का वैल्यू, क्योंकि समेशन का वैल्यू 1 से 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार y ऑफ n माइनस 1 है, y ऑफ n माइनस 2 है, मीन्स आपके जो n माइनस k है, अगर मैं जनरलाइज करूँगी यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर 2 तक। सो y ऑफ n माइनस 1 y ऑफ n माइनस 2, एंड उस टाइम उसका कोफिशिएंट को क्या मैं डिनोट कर रही हूँ, a k। सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल a1 का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, क्योंकि मैं माइनस अंदर ले चुकी हूँ, सो माइनस वाला इसको प्लस करके माइनस वाला को अंदर ले चुकी हूँ, तो a1 का वैल्यू होगा 3, a2 का वैल्यू होगा 2, ओके। सो अगर मैं इसमें 3 इक्वेशन सपोज ऐड करती हूँ, माइनस 3y n माइनस 1 माइनस 2y ऑफ n माइनस 2 माइनस 4y ऑफ n माइनस 3, इस टाइप का अगर करती हूँ तो k का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, k इक्वल्स टू 1 to 3, माइनस अंदर रख दूंगी एक के y ऑफ n माइनस k, यहाँ पे क्या आएगा, a1 आएगा, a2 आएगा एंड a3 आएगा। a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y ऑफ n माइनस, a1 का वैल्यू हो जाएगा 3, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड a3 का वैल्यू हो जाएगा 4, क्योंकि मैं माइनस को अंदर ले चुकी हूँ। अगर आप माइनस को अंदर बाहर ले चुकी हूँ, अगर मैं अंदर लूँगी तो ये वाला पार्ट -3 -2 -4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले चुकी हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्टली a1 का वैल्यू 3, a2 का वैल्यू 2 एंड a3 का वैल्यू 4 लिख रही हूँ। सो अगर मैं जनरलाइज करूँगी इक्वेशन को, मुझे तो पता नहीं एक डिफरेंस इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक भी जा सकता है, तो मैं क्या लिखूँगी, अगर मैं जनरलाइज करूँगी क्या लिखूँगी, यहाँ पे देखो इस पेज में ही कर रही हूँ, y ऑफ n विल बी इक्वल्स टू माइनस k इक्वल्स टू 1 to कैपिटल N a k y ऑफ n माइनस k। सो आउटपुट पार्ट कवर, ओके। अगर आपका k 1 होगा a1 y ऑफ n माइनस 1,
K2 है A2 y ऑफ n माइनस 2 जो उसका कोफिशिएंट रहेगा। इसी तरह जितने इंस्टेंस तक वो जा रहा है। सो ये n का वैल्यू जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर देखोगे यहाँ पे n का वैल्यू 3 है, तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक आपका n का वैल्यू रहेगा। ओके, यहाँ पे जैसे मैं इनपुट सीक्वेंस एक्स ऑफ n का बात अगर करूँ, मैं बस एक ही सीक्वेंस ली हूँ, बट इनपुट जब आप देते हो, जैसे आउटपुट गया है पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट है, उसी तरह इनपुट भी आपके पास्ट इनपुट के साथ प्रेजेंट इनपुट भी हो सकता है, क्योंकि रिकर्सिव सिस्टम के मैं क्या बताई थी, व्हेन आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट आउटपुट वैल्यूज एज वेल एज प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज, प्रेजेंट एंड पास्ट। सो प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। अगर मैं इसको भी जनरलाइज करूँगी, देखो जब ये यहाँ पे y ऑफ n रहता है ना, यहाँ पे x ऑफ n एंड x ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n माइनस 2 इस टाइप का रह सकता है, 2x ऑफ n माइनस 2, 3x ऑफ n माइनस 1, कुछ भी कोएफिशिएंट डाल के रह सकता है। इसका मतलब क्या है, n अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ये प्रेजेंट मीन्स अगर आप 10 में कैलकुलेट कर रहे हो आउटपुट, उसी टाइम 10 में इनपुट दे रहे हो एंड उसके पास्ट इनपुट क्या दिए हो वो हो जाएगा एक्स ऑफ n माइनस 1, पास्ट टू पास्ट हो जाएगा एक्स ऑफ n माइनस 2। ओके, सो 10 बजे अगर आप ले रहे हो, 10 बजे अगर आप आउटपुट कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर 10 बजे आप इनपुट दे रहे हो, सो y ऑफ n एंड x ऑफ n हम लोग लिखेंगे। अगर 10 बजे के साथ साथ 9 बजे के इनपुट के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, 8 बजे के इनपुट के ऊपर भी उस डिपेंडेंट है, इस टाइप का अगर है तो x ऑफ n माइनस 1, x ऑफ n माइनस 2 रहेगा। सो इसमें मतलब अगर उस इंस्टेंस से मैं शुरू करती हूँ k इक्वल्स टू 0 टू m b k टू डिफ्रेंशिएट द कोफिशिएंट x ऑफ n माइनस के मैं लिख सकती हूँ। देखो अगर मैं k का वैल्यू 0 पुट करूँगी इस इक्वेशन में क्या आएगा, b0 x ऑफ n माइनस 0, x ऑफ n माइनस 0 का मतलब क्या है, x ऑफ n है। सो उसके साथ अगर कोफिशिएंट जो भी मल्टीप्लाई होगा, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं है इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है। अगर k का वैल्यू मैं 1 पुट करूँगी क्या आएगा, एक्स ऑफ n माइनस 1 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा b1। उस अगर 2 पुट करूँगी एक्स ऑफ n माइनस 2 आएगा, यहाँ पे आएगा b2, जो भी मल्टीप्लाई होगा इस टाइप का चलेगा। बट कीप इन माइंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपका है 1 से शुरू होता है, क्योंकि पास्ट आउटपुट वैल्यूज। सो y ऑफ n के लिए y ऑफ n माइनस 1 इज पास्ट, सो n यहाँ से 1 से शुरू होगा, लेकिन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट वैल्यूज, इसका मतलब है y ऑफ n के लिए x ऑफ n है प्रेजेंट, x ऑफ n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू डॉट जहाँ तक भी चलेगा वो है आपकी पास्ट। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे जब आप y ऑफ n माइनस k लेते हो, कोफिशिएंट जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे k का वैल्यू 1 से शुरू होगा, बट जब इनपुट का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 से शुरू होगा। ओके, सो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगी, सो y ऑफ n को मैं और एक बार लिख रही हूँ, क्या मैं ली थी, माइनस k इक्वल्स टू 1 टू n एक के y ऑफ n माइनस के प्लस k इक्वल्स टू 0 टू m big k x ऑफ n माइनस के। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन क्यों बोला जाता है, n माइनस 1, n माइनस 2, इसको डिफरेंस इक्वेशन बोला जाता है, क्योंकि डिफरेंशियल नहीं है, डिफरेंशियल में आपका डेरिवेटिव रहता है, ठीक है, डी स्क्वायर डी क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इस टाइप का रहता है। सो ये है कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, क्योंकि ये कोएफिशिएंट जो है आपके कांस्टेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप का, 2t 2n 3n इस टाइप का नहीं है। अगर n रहेगा तो n वेरिएबल हो जाएगा, बट यहाँ पे कांस्टेंट है 2 3 वो कांस्टेंट है, इसीलिए इस टाइप का इक्वेशन को बोला जाता है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन क्या है मेरा, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। मतलब मैं पहले यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है ये अभी टाइम डोमेन में है, तो अब इसका जेड ट्रांसफॉर्म लूँगी तब जाकर मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी। सो टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स वी हैव, क्या होगा ना, अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म लूँगी क्या आएगा, y ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, y ऑफ z विल बी इक्वल्स टू माइनस k इक्वल्स टू 1 टू n। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर आपके टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होता है तो आपके जेड डोमेन में भी मल्टीप्लाई होगा,
बट वाई ऑफ एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड टू द पावर माइनस के वाई ऑफ जेड। आपको मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी, टाइम शिफ्टिंग, उसमें बताई थी जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के विल बी इक्वल्स टू जेड टू द पावर माइनस के एक्स ऑफ जेड। ये देख लेना कॉपी में, थोड़ा याद आ जाएगा। ओके, उसी तरह वाई ऑफ एन माइनस के अगर है जेड टू द पावर माइनस के वाई ऑफ जेड होगा। एंड ये क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू 0 to m बी के एक्स ऑफ एन माइनस के है तो जेड टू द पावर माइनस के इंटू एक्स ऑफ जेड। ओके, सो दैट इम्प्लाइज, मैं इस साइड सारे वाई ऑफ जेड टर्म को एक साथ कर देती हूँ, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ जेड करूँगी तब जाकर मुझे एच ऑफ जेड मिलेगा। ओके, सो टेकिंग वाई ऑफ जेड जो पार्ट है मैं इस साइड ले रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। सो वाई ऑफ जेड यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। के इक्वल्स टू 1 to n ए के जेड टू द पावर माइनस के वाई ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 0 to m बी के जेड टू द पावर माइनस के एक्स ऑफ जेड। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस के इक्वल्स टू 1 to n ए के जेड टू द पावर माइनस के, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये कोफिशिएंट है, कॉमन ले रही हूँ, दिस इंटू वाई ऑफ जेड। समझ में आया, अगर ये 1 मल्टीप्लाई होगा ये वाई ऑफ जेड होगा एंड इस वाई ऑफ जेड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मैं कॉमन ले ली वाई ऑफ जेड को, दैट इज इक्वल्स टू के इक्वल्स टू 0 to m बी के जेड टू द पावर माइनस के होल इंटू एक्स ऑफ जेड। अभी मेरा एच ऑफ जेड क्या है, एच ऑफ जेड है वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, सी वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, के इक्वल्स टू 0 to m बी के जेड टू द पावर माइनस के डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इक्वल्स टू 1 to n ए के जेड टू द पावर माइनस के। ओके, so that implies h of z is equal to k equals to 0 to m b k z to the power minus k divided by 1 plus k equals to 1 to n a k z to the power minus k। ओके, सो इस फॉर्मेट में आपका रहेगा क्या, सिस्टम फंक्शन। ओके, सो अभी एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो सी माई लेक्चर नोट। क्वेश्चन ये है डिटरमाइन, मैं लेक्चर नोट में चलती हूँ तो इजी होगा आपको। ओके, सो डिटरमाइन द सिस्टम फंक्शन एंड द यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंस इक्वेशन y of n इज इक्वल टू हाफ y of n माइनस 1 प्लस 2x ऑफ n। ओके, सो ये है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ईयर शायद 17 या 18 मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। तो आपको ये क्वेश्चन था डिटरमाइन व्हाट डिफाइन सिस्टम फंक्शन एंड डिटरमाइन द सिस्टम फंक्शन एंड द यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशन। सो पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन दिया है, क्या इक्वेशन दिया है, y ऑफ n इज इक्वल टू हाफ y ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n। आपको सिस्टम फंक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब डिफरेंस इक्वेशन का पहले जेड ट्रांसफॉर्म ले लेना। एंड जब भी आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो डिफरेंस इक्वेशन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज होता है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ाई थी, कॉपी में लिखवाई थी, देख लेना। ओके, सो टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स क्या मिलेगा आपको, y ऑफ जेड इज इक्वल टू हाफ, हाफ है मतलब कांस्टेंट है, मतलब आप अगर टाइम डोमेन में मल्टीप्लाइड है और जेड डोमेन में भी मल्टीप्लाइड रहेगा। ओके, एंड y ऑफ n माइनस 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, y ऑफ n माइनस के अगर है जेड टू द पावर माइनस के, अभी k के जगह पे क्या है -1 है एंड दिस विल बी सो जेड टू द पावर माइनस के y ऑफ जेड, सो जेड टू द -1 y ऑफ जेड, इसका जेड ट्रांसफॉर्म खत्म। x ऑफ n का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ जेड। जब भी आप जेड ट्रांसफॉर्म लेते हो कैपिटल यूज करना, कैपिटल लेटर। ओके, सो उसके बाद क्या करोगे, इस साइड ले आओगे। सो अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स इंटू वाई ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स ऑफ जेड। आपका एच ऑफ जेड क्या है, वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड। देखो मैं जो इक्वेशन पढ़ाई ना वो जनरलाइज पढ़ाई हूँ,
मतलब मैं प्लस में लेके आपको दिखाई हूँ, लेकिन उसका कोफिशिएंट का वैल्यू जैसे A1 A2 का वैल्यू आइदर माइनस हो सकता है या प्लस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन। ओके, सो दैट इज इक्वल टू आई ऑफ जेड बाई एक्स ऑफ जेड कितना आ रहा है 1 बाई 1 माइनस, सॉरी क्वेश्चन में 2x ऑफ n था, सो यहाँ पे 2x ऑफ जेड आएगा, यहाँ पे भी 2x ऑफ जेड आएगा, सो 2 बाई 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स। सो ये आ गया आपका एक बिट सॉल्व, एच ऑफ जेड सिस्टम फंक्शन आ गया। सो एच ऑफ जेड का वैल्यू क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपकी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। एंड आपका अगर डिफाइंड सिस्टम फंक्शन पूछता है तो सिस्टम फंक्शन इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, मैथमेटिकली एच ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एक्स ऑफ जेड। ओके, नाउ और एक बीट आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स। यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स मीन्स क्या, उसको कैसे डिनोट करते हैं, एच ऑफ एन, मतलब टाइम डोमेन में इसका वैल्यू पूछा है। अभी सिस्टम फंक्शन कौन से डोमेन में है, जेड डोमेन में, टाइम डोमेन में पूछा है, मतलब आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। आपको याद आ रहा है मैं बताई थी ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है जेड बाई जेड माइनस ए। ओके, एंड मॉड जेड ग्रेटर देन ए बताई थी, आरओसी उसका होता है। सो अगर इसको मैं बताई थी आइदर आप जेड में लिखते हो, अगर जेड इन्वर्स फॉर्मेट में लिखते हो तो कैसा आएगा, अगर मैं जेड कॉमन ले लूँ इस इक्वेशन में, देखो नीचे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस ए जेड इन्वर्स, क्योंकि यहाँ पे जेड मल्टीप्लाई होगा जेड होगा, फिर यहाँ पे जेड जेड इन्वर्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली ए रहेगा। ओके, एंड दिस जेड जेड विल बी कैंसिल, दिस विल बी 1 माइनस ए जेड इन्वर्स। इसका मतलब है जो जेड बाई जेड माइनस ए जो वैल्यू है वही 1 बाई 1 माइनस ए जेड इन्वर्स वैल्यू है। सो दो टाइप के आपका हो सकता है आंसर, कभी कभी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में देता है, कभी कभी क्वेश्चन में इस फॉर्मेट में देता है आपको इन्वर्स कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है 1 बाई 1 माइनस ए जेड इन्वर्स। अगर मैं बोलूँ 1 बाई 1 माइनस ए जेड इन्वर्स है एंड, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। अगर आपको आरओसी दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर आरओसी नहीं दिया है बाय डिफॉल्ट आपको कॉजल सिग्नल, मतलब इस टाइप का सिग्नल को लेकर आपको यूज़ करना है। सो 1 बाई 1 माइनस ए जेड इन्वर्स। अभी देखो अगर इस इक्वेशन में मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये क्या आएगा 1 बाई 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स। इसका मतलब है अगर मैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेती हूँ, एच ऑफ एन क्या है, ये एच ऑफ जेड का इन्वर्स है एच ऑफ एन, तो ये 2 तो रहेगा एंड 1 बाई, क्योंकि मुझे टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म करना है, टाइम डोमेन मीन्स वैल्यू किस में रहेगा, एन में रहेगा, नॉट जेड में। सो 1 बाई 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स, तो ये किसका इन्वर्स, सॉरी जेड ट्रांसफॉर्म है, मतलब ए टू द पावर एन यू ऑफ एन का जेड ट्रांसफॉर्म है 1 बाई 1 माइनस ए जेड इन्वर्स, इसका ट्रांसफॉर्म वो है। अगर मैं इन्वर्स की बात करूँ, अगर ये आपको गिवन है तो उसका इन्वर्स क्या होगा ए टू द पावर एन यू ऑफ एन। ओके, सो अभी आपको ये गिवन है 1 बाई 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स, मतलब ए के जगह पे आपका क्या है हाफ है, सो आप क्या लिखोगे 2 इंटू हाफ टू द पावर एन यू ऑफ एन। समझ में आया? सो दिस इज द यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स। हो सकता है आपको यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स पूछ दे या यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स पूछ दे। समझ में आया? सो एच ऑफ जेड जो है वो है आपकी सिस्टम फंक्शन एंड एच ऑफ एन जो है वो है आपकी यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स। ओके, सो यूनिट सैंपल रेस्पॉन्स जब आप लिखोगे वो टाइम डोमेन में होगा, एच ऑफ जेड आप कैलकुलेट कर लेना एंड उसके बाद उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर लेना, तो आपको मिल जाएगा एच ऑफ एन। ओके, सो थैंक यू।